हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर 6 है जिसको अपन वैसे तो लाइव क्लास में एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार और इसका एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसकी मदद से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा चैप्टर है सिटीजनशिप। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि सिटीजनशिप क्या होती है। तो देखो, सिटीजनशिप का मतलब होता है हमारे यहाँ की नागरिकता। मतलब देखो, हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। अब उस सिटीजनशिप को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। अगर अपन सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बता रखा है कि सिटीजनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ इन द contemporary world. State provide a collective political identity to their members as well as certain rights. मतलब इसमें बताया कि कोई सा भी स्टेट हो, कोई सा भी कंट्री हो जहाँ पे अपन रहते हैं, वो कंट्री या वो स्टेट वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक आइडेंटिटी देता है, एक पॉलिटिकल राइट्स देता है कि वो उसका हिस्सा है। और वो फुल ऑफ राइट्स, फुल ऑफ आइडेंटिटी, वो उसको एक प्रकार से उस कंट्री को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रेजेंट करता है। तो ये हमारी सिटीजनशिप है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, मतलब हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, मतलब इस देश की जितने भी चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारा राइट है। अब हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं आगे। आगे इसमें देखो हमें दे रखा है कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। इट मीन्स ये है कि जो सिटीजन्स है उस कंट्री के, उस स्टेट के, वो उसके अंदर अपनी पूरी तरीके से एक इक्वल और एक फुल मेंबरशिप रखते हैं। अब कैसे? तो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि इफ़ यू हैव एवर ट्रेवल्ड इन अ क्राउडेड रेलवे कंपार्टमेंट और बस। मतलब अगर आप देखते हो कि कभी आप किसी बस में या किसी रेल में सफ़र कर रहे हो जिसमें बहुत सारी भीड़ भाड़ है, you will be familiar with the way in which those who may have earlier fought each other to enter once inside discover a shared interest in keeping others out. A division soon develops between insiders and outsiders, with outsiders being seen as a threat. मतलब देखो, इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लो किसी बस में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, आप देखते हो कि उसमें बहुत सारी भीड़ है। अब उसमें कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हैं। जो अंदर हैं, जो पहले वहाँ पे गया है उसको पहले वहाँ पे स्थान मिला है। जो बाहर हैं वो उनका वेट कर रहा है। इट मीन्स ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग अंदर जा चुके हैं, जो उस बस के अंदर बैठे हैं, उनका पहला राइट है कि वो उस बस के अंदर जगह को, उनको वो बस के अंदर वाली जगह मिले। जो बाहर वेट कर रहे हैं वो आउटसाइडर्स हैं। जब तक अंदर वाले बाहर नहीं आ जाते, जगह खाली नहीं कर देते, तब तक बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। वो उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम इस देश के सिटीज़न से, इट मीन्स ये है कि इस देश की जितनी भी चीज़ें उनके ऊपर हमारा एक मॉरल राइट है। हमारा उसके ऊपर एक अधिकार है और वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। अब बाहर से अगर कोई आता है तो उसको वो सारी चीज़ें हमसे पहले नहीं मिल सकती। जैसे आपने बहुत सी जगह स्लोगन सुना होगा कि जैसे मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई केवल उन लोगों की है जो मुंबई के अंदर रहते हैं, बाहर के लोगों का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले से वहाँ पे हैं वो वहाँ के लोकल सिटीजन्स है और उन लोकल सिटीजन्स का उसके ऊपर पहला हक होता है, मतलब एक प्राइमरी राइट्स है उनका। इसी चैप्टर में जो हमारा सिटीजनशिप का चैप्टर है उसमें हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इक्वल राइट्स। देखो, इक्वल राइट्स मीन्स ये है कि इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामाइन अनदर एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स, दैट इज़ द इश्यू ऑफ वेदर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स रिच और पुअर शुड बी गारंटीड सर्टेन बेसिक राइट्स एंड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय द स्टेट। इट मीन्स ये है कि देखो, इसमें ये बताया गया कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो उस स्टेट के, उस कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, उनके पास आपस में सभी को एक इक्वल राइट्स उनके बीच में शेयर किया जाता है। मतलब हर व्यक्ति को अपना अपना एक इक्वल राइट्स है, ताकि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसको अच्छे से जी पाए। एक प्रकार की वो गारंटी है। गवर्नमेंट जो होती है वो उन लोगों को गारंटी देती है कि आप इसके, मतलब जिस देश के अंदर वो जिस देश में रह रहे हैं वो उसके प्रत्येक भाग के ऊपर अपना बराबर हिस्सा रखते हैं। उनको फुल इक्वल राइट्स है, उनके पास इतना अधिकार है कि वो उसकी प्रत्येक चीज़ को बराबरी से हिस्सेदारी ले सकें। क्योंकि देखो, हम देखते हैं कि इंडिया जो है मतलब एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजियंस के, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जो अलग अलग उनका मतलब एक प्रकार से कल्चर देखा जाए तो पूरा का पूरा डिफरेंट है। लेकिन हमें इन सब के बावजूद भी उन सबको एक इक्वल राइट्स दिया गया है, क्योंकि वो सभी इस नेशन के एक सिटीजन्स हैं।
मतलब इस नेशन के एक सिटीजन होने के नाते उनको बराबर राइट्स शेयर किए गए हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो। इसी प्रकार से इस चैप्टर का एक और टॉपिक आता है हमारा सिटीजन एंड नेशन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन्वॉल्व इन द मॉडर्न पीरियड। वन ऑफ द अर्लीस्ट assertions regarding the sovereignty of the nation state and democratic rights of citizens was made by the revolutionary in France in 1789. Nation states claims their boundaries define not just a territory but also a unique culture and shared history. The national identity may be expressed through symbols like a flag, national anthem, national language, और certain ceremonial practices among other things। मतलब ये होता है कि जो उस कंट्री के, उस स्टेट के जो सिटीजन्स है वो उस नेशन के साथ जुड़े हैं। और वो कैसे जुड़े हैं, तो देखो वो नेशन जो है वो हमारा एक वो हमें एक रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारी एक आइडेंटिटी है वो। हम उस नेशन के थ्रू दुनिया में जाने जाते हैं। तो उस नेशन से रिलेटेड जो वहाँ का जो नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, नेशनल लैंग्वेज होते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है। उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर रहने वाले सिटीज़न की एक प्रकार से वो आइडेंटिटी है, वो उससे अलग नहीं हो सकते। मतलब एक सिटीजन और एक नेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी सिटीजन्स अपने नेशन से हट के नहीं रह सकता। तो ये जितनी भी चीज़ें नेशन से जुड़ी हैं वो एक सिटीजन से जुड़ी हैं, और हमें सिटीजनशिप के अंदर नेशन से रिलेटेड इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, उनका एक रिस्पेक्ट भी करनी होगी। जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है, हम सभी जानते हैं जन गण मन, जब उसकी धुन इसकी ट्यून्स बजाई जाती हैं तो हमें एक प्रकार से अटेंशन में उसको मतलब सम्मान देना चाहिए, अटेंशन में खड़े होकर उसको सम्मान देना। इसके अलावा हमारा नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर में है उसको भी हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये एक सिटीजनशिप की एक प्रकार से ड्यूटी भी है, मॉरल ड्यूटी, कि हम उस नेशन का हिस्सा हैं तो हम उससे रिलेटेड चीज़ों का सम्मान